हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। अगर आप ओ लेवल में पास करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये सॉल्व पेपर का वीडियो, अंदर पेपर कैसा आता है हमें पता भी तो होना चाहिए ना। हम पेपर देने जा रहे हैं ओ लेवल का और हमको पता ही नहीं है कि अंदर पेपर आता कैसा है, तो ये अच्छा नहीं है ना आपके लिए। अगर आपको पहले से ही पता हो कि ये पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पार्ट 1 में ये आता है, पार्ट 2 में ये आता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है, सेकंड क्वेश्चन ये होता है, इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। पूरा सब कुछ एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित सफलता हेतु हम आपके लिए लाए हैं ओ लेवल के सॉल्व पेपर। ऐसे होते हैं, ठीक है। मैं अंदर आपको दिखाऊंगा इन्हें लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों बोलता हूँ आपको इन्हें लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये है सॉल्व पेपर। ये मैंने जो लिया था वो लिया था मैंने टी वाला जी का, जो कि मैं पहले एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो अब हम आपको लेके चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन और कैसे कैसे क्या क्या होता है। देखो ये है जनवरी 2017 के लिए एक इन्होंने सॉल्व पेपर, जो पेपर आएगा वो ऐसा बना के दिया सबसे पहले कि ऐसा पेपर आता है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि मैंने 2017 में दिया था M3 का सी लैंग्वेज का एग्ज़ाम, तो ये 17 का उन्होंने एक ऐसी बना के दिया, ठीक है, डेमो पेपर। तो इसमें देखिएगा क्या था। इसमें ये ऐसे क्वेश्चन आते थे। देखो सबसे पहले जब स्टार्ट होता है, जो हमारा फ्रंट पेज होगा पेपर का वो ऐसा होगा। उसमें रोल नंबर के लिए ये कॉलम होगा, यहाँ पर मैं रोल नंबर फिल करना होगा, OMR का सीट नंबर फिल करना होगा और आंसर सीट नंबर फिक्स करना होगा, यहाँ पर फिल करना होता है, ठीक है। अधिकतम अंक कितने का है, 100 नंबर का हमारा जो पेपर होता है, 60 नंबर की थ्योरी और 40 नंबर का प्रैक्टिकल, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स होगा जैसे। तो इसमें परीक्षार्थी का नाम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अपने हस्ताक्षर मतलब कि सिग्नेचर करेंगे। तो ये होता है हमारा, ठीक। और ये हमारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए होते हैं, जो कि बोला जाता है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। जो आप पहला पेपर देंगे तो आप ये वीडियो पहले ही देख के जा रहे हैं कि आपको ये आप पढ़ लीजिए, ऐसा होगा, ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले पर। जो हमें पहली OMR सीट मिलेगी तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा क्या जाता है, ये मल्टीपल चॉइस पूछी जाती है। मल्टीपल चॉइस में इसमें हमें पूछा जो दिया होता है, देखो टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम आपका ख़राब ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो ये सी लैंग्वेज का पेपर है, ठीक है। ऐसा ही पेपर आएगा, सेम नहीं आएगा, बस क्वेश्चन बदले हुए होते हैं बस, और सब बिल्कुल सारी गाइडलाइन जो होती हैं वो यही होती हैं। पहले में हमसे मल्टीपल चॉइस पूछा जाएगा। तो इसमें हम सब देखते हैं क्या है, ईच क्वेश्चन बिलो गिव्स अ मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर, चूज the most appropriate one and enter in the OMR answer sheet supplied with the question paper following instruction, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस हो गया। इसमें हम कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें दिया है 1.1 मतलब कि पहला क्वेश्चन का पहले का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे हैं, इसमें ये एक क्वेश्चन दिया गया, ऐसे ये हमारे 10 क्वेश्चन दिए गए जो हमें करने होते हैं मल्टीपल चॉइस में। सेकंड में हमसे क्या पूछा, सेकंड में पूछा जाता है ईच स्टेटमेंट बिलो ट्रू फॉल्स पूछे गए। तो ट्रू फॉल्स कैसे होंगे, ये ऐसे 10 ट्रू फॉल्स आएंगे, ठीक है, 10 ट्रू फॉल्स आ गए। अब जो थर्ड होता है वो हमसे क्या पूछा जाता है, मैचिंग का पूछा जाएगा। ये हमसे मैचिंग का पूछ लिया गया थर्ड में, ये मैचिंग ऐसी आ गई। ऐसे ही 10 क्वेश्चन मैचिंग के होंगे। अब जो हमारा फोर्थ है उसमें क्या पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, जो कि हमारे पीछे देखो दिए गए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे 10, और उनके ऊपर यार ये बहुत अच्छा लगता है मुझे कि यहाँ पर हमें ऑप्शनल भी देते हैं कि इसमें से आप देख कर बता सकते हैं कि इसमें कौन सा फिल किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 यहाँ पर क्लोज होता है। फिर ये पार्ट 2 के लिए हमें दूसरी कॉपी मिलती है, ठीक है। क्या मिलेगी, दूसरी कॉपी मिलेगी। पार्ट 1 में ये सब कुछ हो गया हमारा। अब देखिए, अब हम आते हैं, देखो ये हमारा सी लैंग्वेज का था। अंदर से जो हमारा पेपर होगा वो सेम ऐसे ही मिलेगा, ये पूरा पेपर ऐसा होगा, ठीक है। ये हमारा जो पार्ट 1 है इसके लिए हमें 40 मिनट मिलते हैं, ये 1 घंटा मिलता है समझो। इसे हमें कंप्लीट करना होता है 1 घंटे में, 40 क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से करिएगा और टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा। इसीलिए मैंने आपको बता दिया, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सीधे पहले क्वेश्चन पे आना है और देखकर आंसर फिल करते जाने हैं OMR सीट में। OMR सीट का भी मैं आपको फंडा नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि OMR सीट में कैसे क्या करना होता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं
सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में जो पहला आता है हमारा 5 नंबर, पाँचवा, तो पाँचवें का ए, इसमें पाँचवें में क्या होता है, ये इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए, पाँचवें का ए बी सी, तो तीनों कितने नंबर के दिए गए यहाँ पे, एक 5 का है, एक 6 का है और एक 4 का है। जो बी है वो हमारा 6 का है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए आप, ठीक है। अब हम आते हैं छठे पे। छठे में 3 क्वेश्चन पूछे गए, एक हमारा 8 का है, एक 2 का है, एक 5 का है। जो सिंपल सा है वो हमारा 2 का है, जो डिफ़िकल्ट है वो हमारा 8 का है, और एक क्वेश्चन हमारा 5 का है, ठीक है। सातवें में आते हैं, इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जी, देखिए, एक 5 का, एक 3 का, एक 7 का है, ठीक है। जिस सातवें का हो गया। अब आठवां आता है, आठवें में हमसे पूछे गए 2 क्वेश्चन, नमा आता है, नवे में हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए। अब इसमें एक और है, इसमें क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा, याद रखना ये चीज़, आंसर एनी 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि 5वां, छठा, 7वां, 8वां, नमा, ये 5 दिए हैं, इनमें से कोई 4 के टोटल आंसर देने हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपने 5वां चॉइस किया तो 5 के तीनों देना, छठा चॉइस किया तो छठे के तीनों देना, 7वां आपने छोड़ दिया। आपने 8वां चॉइस किया तो 8वें के ये दोनों देना, 9वां चॉइस किया तो 9वें के ये तीनों देना, ठीक है। ऐसा मत करना कि आपने 5वां चॉइस किया, आपको 5वें में 2 आ रहे थे, 1 नहीं आया, ठीक है, तो आपने उसे 1 को छोड़ दिया, फिर छठा भी कर लिया 3, 7वां भी 3 कर लिया, 8वां भी कर लिया। अब आपने सोचा कि 5वें में मेरा 1 छूट गया, चलो जो 9वां क्वेश्चन है उसका 1 कर ले रहे, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, इससे आपके नंबर कट हो जाएंगे और इससे एग्जामिनर को पता लगेगा कि आपने ये क्या किया, वो किसे सही माने, आपके 5वें क्वेश्चन को सही माने कि 9वें क्वेश्चन को। आपको वो नंबर तो इन्हीं में से देगा ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, साफ क्लियरली लिखा है कि आंसर यानी 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन के ही आंसर देने हैं हमको, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने 5वां चॉइस किया तो 5वां ही करना है, जो आपको छोड़ना है वो छोड़ ही देना है, उसे टच नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं आपने 5वें का भी कर लिया और छठा भी किया, 7वां किया, 8वां किया, अब 9वें में आपको ये 1 आ रहा था, 2 नहीं आ रहे थे, तो आपने 9वें का ही भी कर दिया। ये नहीं करना, क्योंकि नंबर नहीं मिलने वाले, नंबर वो देगा सिर्फ तुम्हारे 4 ही क्वेश्चन के, जो तो आप उसे सही लगेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपको छोड़ना है, आपको लगे कि इस पार्ट में डिफ़िकल्टी है, ये क्वेश्चन बड़े लग रहे हैं, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, 2 क्वेश्चन है इसमें, तो ये पूरा नमा नंबर छोड़ देना, 5वां, छठा, 7वां, 8वां करना, ठीक है। तो यही हमारा था सी लैंग्वेज का। देखो सॉल्ट पेपर में ऐसे होता है। अब हम तुम्हें सॉल्ट पेपर की पूरी कहानी लेके चलते हैं सॉल्ट पेपर में, और इसमें सॉल्ट पेपर में देखो ये आगे क्वेश्चन हो गए ना हमारे। अब इसका आंसर भी दिया है, देखो पहले का इसमें ए दिया है और इसमें बताया भी गया है पहले का ए क्यों है, पूरा डेफिनेशन के साथ इसमें मल्टीपल चॉइस का एक्सप्लेन किया गया। जैसे ये है हमारा जो हमने अभी देखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, तो इसका आंसर क्या होगा वो यहाँ पर इसने दे दिया, पहले का ए होगा, मतलब कि क्या होगा, कंपाइलर होगा, ठीक है। तो इसके आंसर भी दिए होते हैं, तो यही तो इम्पॉर्टेंट बात है, यही तो मैं कहना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये सॉल्ट पेपर लेने चाहिए, ऐसे सॉल्ट पेपर लो यार। तो मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी कंपनी का लेते हो, क्या करते हो, तो मेरे लिए एक सीधा सा फंडा है कि मैं चाहता हूँ कि आप ओ लेवल क्लियर करो फर्स्ट अटैम्प्ट में, इसलिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छी ट्रिक होती है। देखो इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करके, ये ट्रू है तो ये ट्रू क्यों है इसका भी इसमें बताया गया है, तो इसीलिए मैंने ये लिया था बालाजी का। आप भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, और दूसरा भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये देखिए ट्रू फॉल्स भी दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया है, पहले का सी है, इसमें क्यों किया है ये सब इसमें बताया है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। 5वें का ए, इसने पूरा प्रोग्राम बना के दिखाया देखो, और इसमें सब कुछ बताया कि कैसे क्या होगा। ऐसे ही 5वें का बी, जो मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने यहाँ पर कट लगा दिया, इसे आप रन करोगे, इसे समझोगे तो 5वें का सी भी है, देख रहे हो। तो ये पूरा प्रोग्राम दिया होता है। छठे का ए देख रहे हो, मतलब कि एक एक चीज़ बिल्कुल कंप्लीट बता दी जाती है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। नमा है, ये छठे का बी आता है, इसमें जो दिया गया इसमें कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, ये भी आपको पता चल जाएगा हमें कैसे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, तो आप अच्छे आसानी से कर सकेंगे ना। तो 7वें का ए हो गया, ये देख रहे हो। ये 8वें का ए, ये ऐसे इसमें क्वेश्चन इतने लंबे को देख रहे हो, कितने लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, देख रहे हो कितना लंबा प्रोग्राम है। तो ये सी लैंग्वेज हलवा नहीं है जो आप समझ रहे हैं, देख लो ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर आप, इसीलिए उसमें ऑप्शन दिया जाता है। अब 8वें का आपको पता लगा कि आपको ये लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है, ये लंबा होगा, ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इसे हम नहीं बनाएंगे,
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8वां छोड़ देंगे, 9वें पे आ जाएंगे, सीधे नमा करेंगे। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा माक्रो पूछ लिया, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी बहुत बार पूछा गया है। ये हमारा फिनिश होता है यहाँ पर, समझ रहे हो। तो ये होता है सॉल्ट पेपर में। अब इसके बाद 2017 ख़त्म हुआ, अब पीछे आते हैं, जुलाई का दिया इन्होंने। ऐसे ही 2 जुलाई का दिया, फिर देंगे जुलाई 2000, जनवरी 2000 का देंगे, जनवरी जुलाई 2016 का देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 16 का हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसे ही सब सारे क्वेश्चन होते हैं। इसमें 2 इन्होंने क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं, अब इनके आंसर भी देंगे, पीछे 2 ये आंसर दे रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 के ये आंसर हो गए। अब फिर पार्ट 2 के आंसर देंगे। 5वें का ए ऐसा है, 5वें का ए यहाँ तक बनेगा, सिंपल है। 5वें का बी ऐसा है, समझ रहे हो। तो यही होता है, यही हमारा सॉल्ट पेपर होता है। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ सॉल्ट पेपर लो और इसे ध्यान से समझो, इसे समझने की कोशिश करो। बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं ये। ठीक है, इसमें देखो अब जनवरी 2016 का दिया, ऐसे ही सबके दिए होंगे। इसमें जब आपको पता चल जाएगा, आप इतने सारे देखेंगे ना। देखो अब हम आपको लेके चलते हैं, ये देखो कहाँ तक पहुँच गए, जुलाई 2014 पे पहुँच गए। अब क्या होगा, जुलाई जनवरी 14 का भी दिया होगा, मतलब कि सारे दिए होंगे यार। तो मतलब कि कितना अमेजिंग और बढ़िया है यार। तो इसे आपको ज़रूर समझना चाहिए यार। आप लोग समझते ही नहीं हो, पता नहीं कहाँ खो रहते हो। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ यार, इन्हें ज़रूर लीजिएगा। देखो जनवरी 14 आ गया, ये पूरा दिया हुआ है, समझ रहे हो। ये हमारा सी लैंग्वेज का जो लास्ट में है, लास्ट में इसमें देखो जो जुलाई 2012 में जो एग्ज़ाम हुआ तो वो लेवल का, वो भी दिया हुआ है, उसको सॉल्व भी किया हुआ है पूरा, कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पहला ये पूछा जाता है रोल नंबर में ये करना है, इसमें ये कैसे फिल करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यार, देख रहे हो ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यार। देखो मैंने तो पूरा सॉल्व किया था, तभी मैं सी लैंग्वेज पास कर पाया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है भाई। और इसमें एक मॉडल पेपर भी दे देते हैं अपने आप को, तो इसे सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या सीखा है। इसमें पूरी कॉपी दे देते हैं। देखो अधिकतम अंक जो हमारा फ्रंट पेज मिलेगा ना पेपर का, वो हमें ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ऐसे चीज़ें हमें फिल करनी होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी पे आपको ले चलते हैं, जो मैंने लिया था एक ये है। इसमें भी आप ये देख सकते हैं डायरेक्टली मॉडल टेस्ट पेपर, इसमें देख रहे हैं, इसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है। इसमें सब जो होता है वो सारे पेपर एक जैसे ही आते हैं, सबका सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है। पहले मल्टीपल चॉइस पूछा जाता है, उसके बाद ट्रू फॉल्स पूछी गई, फिर मैचिंग पूछी गई, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया। ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। उसके बाद पार्ट 2 आता है, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे दिए हुए होते हैं। ये देखिए इंटरनेट का, तो ये कौन सा था हमारा, ये देख रहे हैं M2R4 2000, इस पर न्यू सिलेबस का था। ठीक है, तो आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके आंसर भी दिए हुए हैं, पार्ट 1 के जो आंसर हैं वो ऐसे दिए गए, बिल्कुल इसमें सब कुछ बताया भी जाता है। देखो तो ये आप ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर भी दिए होते हैं। अब हम इंटरनेट की तरफ अगर चलेंगे तो इंटरनेट का पार्ट 1 ख़त्म होता है, पार्ट 2 आता है। इसमें हमसे फायरवॉल पूछा गया। अब आपको नहीं समझ में आता हम फायरवॉल में क्या लिखें, तो आप यहाँ से देख के लिख भी सकते हैं, देख रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इन्हें लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझो, समझ रहे हैं। देखो अब इसमें आते हैं आंसर 5C का, 5वें का सी का जो आंसर एडवांटेज ऑफ P2P उसमें पूछा गया, तो उसमें इसमें एडवांटेज दे दिए। अब छठे का एक SLIP और PPP में डिफरेंस पूछा गया, तो इसमें इसने ऐसे डिफरेंट करके बता दिया। ऐसे ऐसे डेफिनेशन भी आप लिखना समझ जाएंगे कि कैसे डेफिनेशन लिखी जाती है। ठीक है, देख रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसे बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन जुलाई 2009 का दिया। पहले इसमें क्या दिया, जुलाई 2019 का पेपर दिया, कैसा आया था ये हमें पेपर समझ में आया। उसके बाद हमें यहाँ पे हमने देखा सब कुछ पढ़ के, फिर मैंने इसे हल किया। इसे पार्ट 2 में इन्होंने सब कुछ हमें ये दे दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया, राइट एंड HTML प्रोग्राम, फिर इसका आंसर हमें दे दिया गया जुलाई 2009 का, देख रहे हैं। तो मतलब कि आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ जुलाई 2012 पे पहुँच गए। ठीक है, अब देखते जाइए जनवरी 2016, समझ रहे हैं ना। तो मतलब कि एक एक क्वेश्चन का आंसर से 7वें का भी देखिए, ऐसे जो HTML का कोडिंग में आता है वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यार सॉल्ट पेपर लेना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था हमारा। ठीक है,
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।